ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का प्रथम सूक्त का चतुर्थवां मंत्र। त्वमग्ने राजा वरुणो धृतवर्तस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईडयः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वं मनसो विदधि देवभाजयुः। हे अग्नि, सबके पूज्य देव, त्वम राजा वरुणः, तू ही सबका राजा वरुण, धृतवर्तः नियमों को धारण करने वाला, दसमः दर्शनीय, मित्र सबका मित्र और ईडयः स्तुति करने योग्य, भवसि है, त्वम अर्यमा तू ही न्यायकारी, त्वम सत्पति तू ही सज्जनों का पालक, यस्य जिसका, समभुजम दान सर्वत्र फैला हुआ है, त्वम अंशः तू यथा योग्य विभाजक, विदथे याज्ञिकों में, भाजयुः सेवनीय होता है। तो देखिए, बड़ी ही मार्मिक चर्चा इस मंत्र में भी की गई है और बताया गया है कि परमात्मा के अग्नि, देव, वरुण, मित्र, अर्यमा, अंश आदि अनेक नाम हैं। अनेक मंत्रों में इस प्रकार की बात आई है कि उस परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं। वह परमात्मा जो है सर्वत्र व्यापक, उसको अग्नि, क्योंकि अग्नि ज्ञान का भंडार है, आगे ले जाने वाला है, तो परमात्मा सबसे ऊपर है, सबसे आगे ले जाने वाला है, ज्ञान का भंडार है, प्रकाश का भंडार है। देव, वो सब देवों में देव महादेव है। वरुण है, मित्र है। इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के अनेक नाम दिए गए हैं। वो सबका मित्र भी है, वरुण भी है, वर्ण करने योग्य है, सबको वर्ण करने के योग्य है। इसलिए परमपिता परमात्मा के अनेक नामों से उसको जाना जाता है। तो इसी की यज्ञादि उत्तम कर्मों में स्तुति करनी चाहिए। इसलिए उसी परमात्मा की कहते हैं यज्ञादि कर्मों में, जितने भी यज्ञ श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनमें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। वही सबको उनके कर्म अनुसार फल देने वाला है और वो परमात्मा ही सबको कर्मानुसार, जिसका जितना जितना जैसा जैसा कर्म होगा उसी के आधार पर उसको जो है फल देने वाला है और वही सेवनीय है, वही जो है सेवन करने पूजनीय है। उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात दी गई है कि एक तो उस परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं। यहाँ पर अग्नि, देव, वरुण, मित्र आदि नामों से उसको अर्यमा, अंश आदि, वो अंश भी है सबका। इस प्रकार से अनेक नाम उसके दिए गए हैं कि उस परमात्मा के अनेक नाम हैं और वही कहते हैं उसी की हमें जो है स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। अनेक कार्यों में, यज्ञ में, विशेष करके यज्ञ आदि, यज्ञ और आदि कहा कि यज्ञादि जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें हमें उस परमात्मा की ही स्तुति करनी चाहिए और वो परमात्मा ही सबको कर्मानुसार फल देता है। देखिए, सांसारिक व्यवस्था भी है। देखिए, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ता है, 1 वर्ष तक निरंतर उसकी पढ़ाई चलती है और 1 वर्ष के पश्चात परीक्षा का समय आता है, वो परीक्षा देता है और परीक्षा देने पर जितने जितने उसके कर्म किए हुए रहते हैं उसी के आधार पर जो है अध्यापक, शिक्षक, गुरुजन उसको जो है अंक देते हैं। ठीक जितना जितना जिसने उत्तम कर्म किया होता है उतना उतना उसको फल उसको देते हैं। ऐसा नहीं
कि किसी ने 10% का काम किया और वो अध्यापक उसे 50% दे दे या 60% दे दे, नहीं, उसको 10% ही मिलेगा, 10% ही उसको मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये मानव जीवन में जितना जितना हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, परमपिता परमात्मा ठीक ठीक उसका उसी प्रकार से फल हमें देता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को देता है, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी हमें हमारे जो भी कर्म हम जीवन में करते हैं उनका फल ठीक ठीक प्रकार से उतनी मात्रा में वो हमें देता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो कर्मों के फलों का देने वाला है। हमें उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए और उसी की उपासना, प्रार्थना और याचना करनी चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात इसमें बताई गई है कि हमें मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। हम कर्म सुधर गया तो जीवन सुधर गया। पिछले मंत्र में मैंने बताया था कि मनुष्य स्वयं का भाग्य विधाता स्वयं है, इसलिए अपने भाग्य को यदि बनाना है तो अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। हम इसके आधार पर अपने जीवन को सजाने और संवारने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।